आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारतवर्ष में कई विद्वान गुरु हुए हैं, किंतु महर्षि वेदव्यास प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सनातन धर्म के चारों वेदों की व्याख्या की थी। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा को आदि गुरु वेदव्यास का जन्म हुआ था। उनके सम्मान में ही आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मगर गूढ़ अर्थों को देखना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा तो पता भी नहीं चलती है। आकाश में बादल घिरे हो सकते हैं और बहुत संभव है कि चंद्रमा के दर्शन तक न हो पाए। बिना चंद्रमा के कैसी पूर्णिमा कभी कल्पना की जा सकती है। चंद्रमा की चंचल किरणों के बिना तो पूर्णिमा का अर्थ ही भला क्या रहेगा। अगर किसी पूर्णिमा का जिक्र होता है तो वह शरद पूर्णिमा का होता है। तो फिर शरद की पूर्णिमा को क्यों न श्रेष्ठ माना जाए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की पूर्णता मन मोह लेती है। मगर महत्व तो आषाढ़ पूर्णिमा का ही अधिक है, क्योंकि इसका विशेष महत्व है। आषाढ़ की पूर्णिमा को चुनने के पीछे गहरा अर्थ है कि गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हैं, जो पूर्ण प्रकाशमान हैं, और शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जैसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे हों। शिष्य सब तरह के हो सकते हैं। जन्मों के अंधेरों को लेकर आछाए हैं, वे अंधेरे बादल की तरह ही हैं। उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सकें, उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी प्रकाश जगा सके, तो ही गुरु पद की श्रेष्ठता है। इसीलिए आषाढ़ की पूर्णिमा का महत्व है। इसमें गुरु की तरफ भी इशारा है और शिष्य की तरफ भी। इससे ये तो स्पष्ट ही है कि दोनों का मिलन जहाँ हो वहीं कोई सार्थकता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। इससे मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा और उनका सम्मान करने की परंपरा है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना भी श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन दान पुण्य करके व्यक्ति हर तरह के दुखों से छुटकारा पा सकता है। जीवन में गुरु और शिक्षक के महत्व को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए यह पर्व आदर्श है। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा अंधविश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी व ज्ञानवर्धक होता है। इसीलिए इस दिन गुरु पूजन के उपरांत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमारे देश में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही रास्ते पर लाता है। पौराणिक काल से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिससे यह पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान रहा है। इस दिन को मनाने के पीछे का एक कारण ये भी माना जाता है कि इस दिन महान गुरु महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की, उनका जन्म हुआ था। शास्त्रों में आषाढ़ी पूर्णिमा को वेद व्यास का जन्म समय माना जाता है। इसीलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और उन्होंने अब तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। गुरु की महत्ता को देखते हुए महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेदव्यास जो ऋषि पराशर के पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। महर्षि वेदव्यास के नाम के पीछे भी एक कहानी है।
माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का पूजन किया जाता है। गुरु की हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे लोग भी गुरुओं की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूज्य माना गया है। ओम श्री गुरुवे नमः।